नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही गर्म मुद्दा है, उस पर बात करेंगे। अमेरिका की वापसी और क्षेत्रीय गतिशीलता। यह एडिटोरियल है जो 13 जुलाई को द इंडियन एक्सप्रेस में छापा गया था। लेख था रीजनल पावर एंड द अफ़गानिस्तान क्वेश्चन पे। क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान में, क्यों हो रहा है? यह कोई नई बात नहीं है। कभी सोवियत संघ राज करती थी, इन्हीं तालिबानियों से लड़ते लड़ते कमज़ोर पड़ चुकी थी। फिर अमेरिका की मदद से तालिबान वहाँ खड़ा हुआ। फिर तालिबान को हटाने के लिए अमेरिका वहाँ पहुँचा। अब अमेरिका को हटाने के लिए तालिबान वापस पहुँचा। वो रूस आज तालिबान को समर्थन दे रही है। एक तरीका होता है। हालांकि मैं उन दिग्गज नेताओं, राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों अफ़गानिस्तान के, मैं उनकी भी निंदा करता हूं। कैसे लोग हैं आप जो अपनी जनता को बुरे हालात में छोड़ के दूसरे देशों में भाग गए हैं। और मैं उन देशों से भी यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को अपने यहाँ शरण ना दें, क्योंकि जो अपने देश का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं अमेरिका की वापसी क्यों हुई, ऐसी क्या वजह थी कि अमेरिका को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की तेज़ी से वापसी ने पूरे देश में तालिबान की गतिशीलता को बढ़ा दिया है। जी हाँ, तालिबान वही है जिन्होंने भी 1-2 दिन पहले अफ़गानिस्तान में हमला किया है और अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिका ने पुष्टि की है उसके 90% सैनिक यानी 90% सैनिक वापस उसके देश पहुंच चुके हैं, जबकि तालिबान ने दावा किया है कि अभी तक 85% अमेरिका के नियंत्रण में है। क्योंकि अमेरिकी सैनिकों की वापसी की वजह से वहाँ पूरी उथल पुथल हो चुकी है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। तो देखते हैं वापसी का कारण क्या है। अमेरिका का मानना है कि तालिबान के विरुद्ध चल रहा यह युद्ध अजेय है। अमेरिकी प्रशासन ने वर्ष 2015 में मुरी में पाकिस्तान द्वारा आयोजित तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बैठक के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेजा था। मुरी वार्ता से कुछ प्रगति हासिल नहीं की जा सकी। अमेरिका ने कई बार, कभी सैन्य बल से तो कभी कूटनीति से तालिबान को समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई उन्हें समझा नहीं पाया है। तालिबान के साथ सीधी बातचीत के उद्देश्य से अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए एक विशेष दूत नियुक्त किया था। उसने दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 2020 में अमेरिका और विद्रोहियों के बीच समझौता हो गया। अमेरिका ने प्रक्रिया से अफगान सरकार को अलग रखते हुए मांग को प्रभावी ढंग से स्वीकार किया और विद्रोहियों के साथ सीधी बातचीत शुरू कर दी। अमेरिका की वापसी और क्षेत्रीय शक्तियाँ। तालिबान, चीन, भारत और अन्य देश। तालिबान अपने आप में एक प्रमुख चर बना हुआ है। यदि तालिबान अभी अफगानों के हित को समायोजित नहीं करता है तो यह केवल अफगानिस्तान में गृह युद्ध के अगले दौर के लिए मंच तैयार करेगा। तालिबान यह भी संकेत दे रहा है कि वह किसी और के लिए प्रॉक्सी नहीं बनेगा तथा स्वतंत्र नीतियों का पालन करेगा। जी हाँ, तालिबान का अभी तक कहना यह है उसे किसी भी देश से कोई परेशानी नहीं है। वो सिर्फ अपने धर्म के लिए या अपने कूटनीति पे काम करेगा और मान्यता उसे भी मिलनी चाहिए। चीन, अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी वर्तमान के चीन इस दृढ़ विश्वास को पुष्ट करती है कि अमेरिका टर्मिनल गिरावट में है। ऐसे समय में जब चीन अंतर्राष्ट्रीय शासन के पश्चिमी मॉडल के विकल्प की पेशकश कर रहा है, तो अमेरिका की वापसी को चीन में एक महान वैचारिक जीत के रूप में देखा जाता है। भारत, तालिबान से निपटने के लिए भारत के पास 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे। अफगानिस्तान में अपने निवेश की रक्षा करना, जो अरबों रुपए में चलता है। भावी तालिबान शासन को पाकिस्तान का मोहरा बनने से रोकना। यह सुनिश्चित करना कि पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी आतंकवादियों समूह को तालिबान का समर्थन ना मिले। अन्य देश उनकी बात कर लेते हैं।
कोई भी क्षेत्रीय देश तालिबान के तहत अफगानिस्तान को फिर से अंतर्राष्ट्रीय आतंक की नर्सरी बनते नहीं देखना चाहता। जी हाँ, आपने सही सुना। सबसे बड़ी परेशानी यही है, अफगानिस्तान तालिबान नियंत्रित है, कि कहीं न कहीं ये आतंक की तरफ एक कदम बढ़ा हुआ है, जो भविष्य में किसी न किसी रूप में हमें भारी पड़ सकता है। ईरान तालिबान के सुन्नी चरमपंथ और शिया एवं फारसी भाषाई अल्पसंख्यकों से निपटने में उसके दमनकारी रिकॉर्ड को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान दुरन रेखा के पूर्व में संघर्ष के फैलने और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानी जैसे शत्रुतापूर्ण समूहों के अफगानिस्तान में शरण लेने के खतरे को लेकर चिंतित हैं। भारत का भी दृष्टिकोण अपना है, देख लेते हैं। अमेरिकी सेना की मौजूदगी से सुरक्षित अफगानिस्तान में लंबे समय से चली आ रही शांति का युग समाप्त हो गया। अब ये कह सकते हैं कि हवन कुंड में नहीं, ज्वालामुखी में झोंका गया है अफगानिस्तान, और वहाँ से उसे निकलने में काफ़ी अरसा लग जाएगा। हम मानवीयता के साथ हैं, लेकिन इस अमानवीय प्रकृति जिसमें किसी भी इंसान या समूह को या जीव को परेशान किया जाता है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसका मतलब होगा कि अफगानिस्तान के अंदर काम करने की भारत की क्षमता पर नई बाधाओं का उत्पन्न होगा। 3 संरचनात्मक स्थिति भारत की अफगान नीति को आकार देती हैं। एक, अफगानिस्तान तक भारत के प्रत्यक्ष भौतिक पहुंच का अभाव। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी भी सरकार को अस्थिर करने की क्षमता रखता है। जी हाँ, ये बहुत सही बात है, आपने सही सुना। पाकिस्तान में इतना दम है कि अफगानिस्तान की किसी भी सरकार को अस्थिर बना सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान में एक स्थिर और वैध व्यवस्था बनाने की शक्ति नहीं है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हितों के बीच अंत विरोधी चिरस्थायी है। भारत को तालिबान सहित विभिन्न अफगान समूहों के साथ अपने जुड़ाव को तीव्र करने और बदलते अफगानिस्तान में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी क्षेत्रीय साझेदार खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आगे की राह देख लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO जैसे संगठनों का उपयोग अफगान समस्या से निपटने की स्थिरता प्राप्त करने में किया जाना चाहिए। एशिया में शांति एवं स्थिरता के लिए एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक, बहुलवादी और समावेशी अफगानिस्तान का होना आवश्यक है। साथ ही वैश्विक समुदाय को आतंकवाद की वैश्विक चिंता के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। प्रशासन और सैन्य सुधार। अभी हाल में तो प्रशासन और सैन्य सुधार के बारे में अफगानिस्तान को लेकर तो कोई भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वहाँ पे तालिबान का कब्जा हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, चैनल में बताई या दिखाई गई सारी बातें या चीज़ें प्रतिष्ठित, प्रमाणित, प्रचलित समाचार पत्रों और समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं। इसलिए आप निसंकोच इसे अपने आगामी परीक्षा में प्रयोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि चैनल को तो आप लोग देख रहे हैं, आप वीडियो भी अच्छे से वॉच कर रहे हैं, शायद इसीलिए अच्छे खासे वॉच टाइम मिले हैं मुझे, लेकिन अभी भी आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद। आगे आते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के बाहर निकलने से इस क्षेत्र में तालिबान का उदय भू राजनीतिक प्रवाह में परिवर्तन जैसी अस्थिरता पैदा होगी। चूँकि ये कारक भारत को इस क्षेत्र में एक कठिन भू राजनीतिक स्थिति में धकेल देंगे, इसलिए अफगानिस्तान में बदलती गतिशीलता से निपटने के लिए स्मार्ट स्टेट क्राफ्ट की आवश्यकता है। यदि भारत सक्रिय और धैर्यवान बना रहा तो नए अफगान में उसे अपनी भू राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के कोई अवसर मिल सकते हैं। काफ़ी दुख की बात है, ये लेख जुलाई में लिखा गया था और आज 17 अगस्त है। आज तो आपको अफगानिस्तान की हालात पता हैं। शायद वहाँ सब कुछ अचानक से बदल चुका है। सोए हुए लोग जब सुबह उठे हैं तो उनकी सबसे पहले अगर छीनी है तो आज़ादी। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में, अलग अलग वेबसाइट्स में वहाँ की महिलाओं के एडिटोरियल आ रहे हैं, लेख आ रहे हैं, जिनमें उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। साथ ही बहुत ही खेद है हमें
कि ऐसे हालात में जब हम खुद इतने बड़े आतंकवाद से निपट रहे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क इसके शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा अपना अनुमान है कि किसी दूसरे के भरोसे बैठने से अच्छा है आप खुद अपना रणनीतिक एक दौर शुरू करो, आप खुद तैयार करो। जनसंख्या इतनी भी कम नहीं है आपकी कि आपके ऊपर कोई भी आके राज करके चला जाए। आप आराम से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तालिबान भी एक दिन में नहीं खड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अपनी आज़ादी के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। जो लोग भी इस हालात में देश को छोड़ के गए हैं वो शर्म से या डर से भले चले गए हैं, लेकिन ये उचित नहीं था। चाहे वो देश के राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों, जनता को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अब जो लोग भारत को अनाप शनाप कहते हैं उनके लिए एक ही संदेश है, जाओ अफ़गानिस्तान, स्वागत करेगा वो आपका। धन्यवाद।